आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सब कैसे हैं? आप सब जानते हैं कि मैं इन दिनों में पितृपक्ष को लेकर आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर जानकारी दे रही हूँ। अब पितृपक्ष जो है वे लगभग खत्म होने को आ रहा है। पितृपक्ष के अंतिम तिथि में अमावस्या तिथि लगती है और इस बार ये अमावस्या 2 अक्टूबर को लगने वाली है। 2 अक्टूबर को वार रहेगा बुधवार। तो इसलिए पितृपक्ष का अंतिम दिन जो अमावस्या का दिन रहता है, ये अपने आप में बहुत खास दिन रहता है। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि अमावस्या है क्या, क्यों हम अमावस्या को इतना विशेष मान रहे हैं। अमावस्या तिथि महीने में एक बार आती है और जिस प्रकार से पूर्णमासी को हम देवी देवताओं के निमित्त पूजन करते हैं, उसी प्रकार से अमावस्या की जो पूजा है वे पूजा पितरों के लिए की जाती है, यानी पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसीलिए जब आप अमावस्या पर पाठ पूजन करते हैं तो इससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अमावस्या तिथि कब लगती है? जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो जाता है और इस धरती पर किसी भी प्रकार रात्रि समय में कोई प्रकाश नहीं होता, केवल चारों ओर अंधेरा हो जाता है। इसीलिए इस मिलन को ही हम अमावस्या कहते हैं। इस दिन आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। केवल और केवल आपके द्वारा की गई पाठ पूजा से ही हम बड़े बड़े कष्टों से अमावस्या को पार कर जाते हैं। अमावस्या इसीलिए बहुत विशेष रहती है कि ये तो आनी ही है और चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा, चारों ओर अंधेरा होगा, अंधेरी रात होगी। इस अंधेरी रात में कई प्रकार की नकारात्मक शक्ति जो है वे उदित हो जाती है और कई प्रकार की शक्तियां जो है उसे बहुत ताकत मिल जाती है, क्योंकि चंद्रमा नहीं है। इसीलिए अमावस्या जो है अपने आप में बहुत विशेष दिन कहलाता है। अब आपको ये विचार कर लेना है कि इस पितृपक्ष की जो अमावस्या है ये तो फिर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। जब बाकी सभी अमावस्या को हम पितृ देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये जो अमावस्या आएगी जो 2 अक्टूबर को लगेगी, ये अपने आप में बहुत विशेष रहने वाली होती है। इसीलिए इस अमावस्या वाले दिन हमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। जिन्होंने अब तक अपने किसी पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया, किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, चाहे मैं कितनी बार बोलूं, लेकिन कुछ लोग ढीठ प्रवृत्ति के भी होते हैं जो सुनते तो सब कुछ है पर अंदर से उनका करने का कोई मन नहीं बनता। इसीलिए अंतिम दिन अमावस्या का रहता है। जिसने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम उसे इस अमावस्या को अपने जीवन के लिए एक प्रोटेक्शन, एक कवच बनाने की आवश्यकता होती है। पितृ भी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे ऊपर सुरक्षा कवच बना देते हैं। वही सुरक्षा कवच बनाने के लिए हमें अमावस्या वाले दिन विशेषकर इस अमावस्या को खास तौर पर हमें याद रखना है। सात्विकता के साथ तो हमें जीवन को जीना ही चाहिए, ये तो भगवान भी कहते हैं। लेकिन अगर आप बाकी दिन ध्यान नहीं करते हैं तो अमावस्या की रात तो बहुत ही खास रात होती है। पहली बात तो ये कि इस अमावस्या वाले दिन में हमें जो भी दान पुण्य करना है, जो भी चीजें करनी है, चाहे थोड़ा करें या ज्यादा करें पर जरूर करें। दान आप धन का दीजिए, आप किसी बर्तन का दान दीजिए, यहां तक कि आप लोहे की वस्तु का दान भी दे सकते हैं। जिनके घर में
किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, किसी ने आत्महत्या कर ली है, या छोटी ही उम्र में कोई गुजर गया है और उसके लिए आप कभी कुछ नहीं करते, तो हमारे ग्रंथ पुराण कहते हैं उन व्यक्तियों के निमित्त लोहे का दान किया जाता है। अब ये लोहे का दान आप कैसे करेंगे? अमावस्या वाले दिन आप जो है लोहे की कढ़ाई भी दान कर सकते हैं, या फिर आप बड़ी तादाद में किसी प्रकार का लोहा दान देना चाहते हैं तो कहीं निर्माण कार्य में आप वे लोहा जो है दान के रूप में दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल आप कुछ दक्षिणा भी इस अमावस्या पर निकाल सकते हैं। अमावस्या बहुत खास रहती है। पहली बात तो कहूंगी कि अमावस्या का दिन में ब्राह्मण भोज आप करा सकते हैं। अगर आपने अब तक पूरे 16 दिन किसी भी पितृ के लिए कोई पूजा तर्पण नहीं किया है, तो अमावस्या के दिन आप जरूर किसी अच्छे तीर्थ में चले जाइए, वहां जाकर स्नान कीजिए। गंगा जी से बड़ा तीर्थ इस समय कोई नहीं है, क्योंकि ये पितृ पक्ष का समय चल रहा है और हम सबके पितृ गंगा जी में उनकी गोद में जाकर समाहित हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग अमावस्या के दिन गंगा जी के द्वार चले जाएं। नहीं जा सकते तो फिर वही कहूंगी कि अपने स्नान की बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालें और जीवन आनंदित हो जाएगा, उससे स्नान कर लें। दूसरी बात ये कहूंगी, कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य निकालना है। अब तक ब्राह्मण को भोज नहीं कराया है तो ब्राह्मण को भोज करा दीजिए। अभी भी ब्राह्मण को भोज आप नहीं करा सकते तो खीर पूड़ी बनाइए और गौ माता के लिए लेकर जाइए। गौ माता को अमावस्या के दिन आपको जो है खीर पूड़ी अवश्य खिला लेनी चाहिए। मैंने फिर बताया था कि खीर और पूड़ी को खिलाते समय तुलसी का दल, एक पत्र जो है उसमें रखने के बाद गौ माता को वे खीर पूड़ी और तुलसी का पत्र खिला दीजिए। इससे आपके जो पितृ है वो तृप्त हो जाएंगे। देखिए, अमावस्या का दिन बड़ा ही गहरा, रात का तो रहता ही है पर दिन में भी ये बड़ा खतरनाक रहता है। जैसा हम विचार करते हैं, हमारा रक्त का संचार जो है वैसा रहता है। जैसे ये रक्त का जो संचार है, इसकी जो गति है सामान्य रूप से तेज हो जाती है। यही एक कारण रहता है कि अगर हम वे दिन जो हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अमावस्या पर अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की प्रत्येक वाहिकाएं, प्रत्येक कोशिकाएं जो है वह अच्छी और बढ़ती हैं और सुख बढ़ता है। अगर आप अमावस्या पर दुख मनाते हैं, दुखी रहते हैं, लड़ाई कलेश करते हैं, तो ये जो कष्ट है ये उस प्रकार से बढ़ने लग जाता है। इसी कारण से ये बड़ा विशेष है कि आप ये समझ लीजिए, जैसा आप अपने मन को बनाएंगे इस अमावस्या पर आपका वही चीज बढ़ती चली जाएगी। दुख को बड़ा करेंगे तो दुख, सुख को बड़ा करेंगे तो सुख। पितरों से आशीर्वाद और धन्यवाद करेंगे तो वही चीज आपकी बढ़ती चली जाएगी और आने वाले कुछ समय के बाद आपको ऐसा एहसास होने लग जाएगा कि जीवन आपका बहुत ही आनंदित होने लग गया है। इसीलिए ये इस अमावस्या नहीं, प्रत्येक अमावस्या वाले दिन आप अपना जीवन आनंद बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य कर लीजिए। ये दान जो है आपके लिए बहुत, आप स्वयं में दानी हो जाएंगे और आने वाले समय में आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी और आप जो है और भी सच में दानवीर करण हो जाएंगे, जिस प्रकार से करण जो है उसने बहुत सारा दान दिया है। अमावस्या की रात्रि काल में आपको एक सुंदर सा काम करना है, चौमुख दीपक जगाना है। ये चौमुख दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइएगा। ये पितरों के लिए लगाया जाता है। अमावस्या के दिन जो शाम आती है उसमें हम पितरों का विदाई कहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि पितरों की हम विदाई कर रहे हैं। ये अमावस्या के दिन की जाती है, शाम के समय। ठीक है, तो जब अगर आप किसी बहते हुए जल के पास जा रहे हैं तो आप दीप दान कर सकते हैं। ये दीप दान आपको बहते हुए जल में ही करना है। किस प्रकार से कर सकते हैं? आप एक दीपक ले लीजिए जो मिट्टी का होता है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और उसको प्रज्वलित कर दीजिए। किसी पत्ते के ऊपर रखकर उसे जलते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए और कामना कीजिए कि आप जिस मार्ग से हमारे यहाँ पधारे थे, सह सम्मान आपने हमें बहुत आशीर्वाद दिया,
अब आप अपने स्थान पर पुनः वापस लौट जाइए और अगले साल फिर अवश्य हमें आशीर्वाद देने के लिए आइएगा। ये कार्य आपको करना है जिस रूप में आप कर सकते हैं। शाम जब हो जाएगी, शाम के समय आपको पीपल पर दीपक अवश्य लगाना है। जो लोग सरसों के तेल का दीपक लगा रहे थे, उसमें चुटकी भर अमावस के दिन काले तिल डाल दीजिएगा। अगर काले तिल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप उस दिन तिल के तेल का दीपक जो है वे पीपल के वृक्ष में अवश्य लगाएंगे और चौमुखा दीपक जो है वे अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना है। इस प्रकार से अमावस्या को आपको पूर्ण रूप से मनाना है। और क्योंकि पितृ घर जब लौट जाते हैं तब माँ शक्ति का आगमन होता है और ये शक्ति का आगमन अपने आप में बहुत आनंदित रहता है। कब? जब आपके जो पितृ हैं वे आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस दिन हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, अपना सिर नहीं धोना चाहिए, अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। आप 1-2 दिन पहले काट लीजिए। हम क्यों नहीं काटते हैं इन चीजों को? क्योंकि पितृ जो है उस दिन जाने को है और हम अपने घर में इस प्रकार के कार्य करते हैं तो ये शुभ नहीं होते। बस जो ये आपकी शक्तियां हैं इसको ये खराब होने लग जाती हैं। जैसे आपके पितृ घर से चले जाएंगे, आप उनको विदा कर देंगे, उसके बाद ही आप अपने घर कपड़े धो सकते हैं। इसलिए आप अमावस्या से एक दिन पहले ये सारे कार्य कर सकते हैं। बस अमावस्या के दिन आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये अमावस्या पितरों की अमावस्या है। अब तक कोई वस्त्र अगर दान नहीं किया है तो अमावस्या के दिन किसी भी जीव के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, किसी के लिए भी आप जो है 5 मीटर का सफेद कपड़ा भी लेकर दान रूप में दे सकते हैं। तो ये दान की बात है, ये अपरंपार है इसकी महिमा। जिसने अब तक कुछ नहीं किया है वे अमावस्या वाले दिन इतना काम जरूर जरूर से कर ले। क्योंकि जो लोग अमावस्या को बहुत आनंद के साथ मनाते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। इसीलिए आप चौमुखा दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और भी छोटे छोटे विधि विधान के साथ जैसा कार्य मुझे आदेश होता रहेगा मैं आपको अवश्य बताऊंगी। इस अमावस्या को आप याद रखिए और मैंने इसलिए पहले ये वीडियो बना ली है ताकि आप उस दिन कहीं जाए ना, घर में ही रहें, रात्रि काल में बाहर ना निकले, चौक चौराहे पर ना खड़े हों। क्योंकि इस रात में जो है बहुत ही शक्तियां जो है भ्रमण करती हैं, घूमती रहती हैं। इसीलिए अपने बाल हमें खुले नहीं छोड़ने चाहिए। सुगंधित परफ्यूम्स जो है इत्र हमें नहीं लगाना है। किसी के घर का भोजन नहीं खाना है। कोई अगर आपको सफेद मिठाई खिलाए तो कृपया कर वे मिठाई आपको नहीं खानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो है किसी भी तरीके से नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं रहे। आने वाले दिनों में घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश न हो उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। पर उससे पहले नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि की सुंदर सुंदर जानकारी आप सभी के साथ साझा करूंगी। माता रानी के पवित्र नवरात्रे आ रहे हैं। आप फटाफट अमावस्या के लिए ये कार्य कीजिए, उसके बाद हम नवरात्रों की विधि आपको अवश्य बताएंगे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।